नमस्कार, मेरा नाम ब्रह्मदेव प्रसाद यादव, बिहार झारखंड न्यूज लाइव से। आज हम आए हैं जमुई जिला के विधिक संघ में। आज हम सच चीज़ दिखाने वाले, सच चीज़ बताने वाले हैं। जो भी कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। आज ऐसे केबिन में बैठे हुए हैं जहां न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता बैठते हैं और उनके पीछे अंबेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है, गांधी जी की, सुभाष चंद्र बोस की। एक संविधान बनाने वाले, एक स्वतंत्रता की आज़ादी दिलाने वाले, एक सर्वगुण संपन्न, जो सारे गुण में संपन्न थे, उनकी प्रतिमा लगी हुई है। तो आज हम जानेंगे विद्वान वकील अमित कुमार सर जी से, और जानेंगे कि बलिया-डी मामले और खुशबू पांडे की गिरफ्तारी मामले में वैधानिक स्थिति क्या है और न्याय प्रक्रिया क्या है। सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोगों को भी जी। खुशबू पांडे की गिरफ्तारी हुई, बलिया-डी प्रकरण में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खुशबू पांडे जी की गिरफ्तारी हुई है। एक झाझा थाना कांड संख्या 7525 मामला दर्ज किया गया है उस थाने में पदस्थापित एक दरोगा जी के लिखित आवेदन पर। और ये घटना बताई गई है 16 तारीख को लगभग 2 से 4 बजे के बीच की। और उसमें ये आरोप लगाया गया है कि खुशबू पांडे अपने सहयोगियों के साथ जाके किसी मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, और दूसरी तरफ जो है मस्जिद के पास कुछ लोग जो है एकत्रित हो गए थे जो उग्र थे। तो दरोगा जी का कहना था एफआईआर के अनुसार कि उन लोगों ने मना किया कि आप लोग पाठ कर लिए हैं, दूसरे मार्ग से जाइए, इस मार्ग से नहीं जाइए। लेकिन इन लोगों का कहना था कि नहीं, हम लोग जिस मार्ग से आए हैं उसी मार्ग से लौटेंगे। और वो लोग लौटते हैं। लौटने के क्रम में दूसरे पक्ष के शरारती तत्वों के द्वारा इन लोगों पर हमला किया जाता है। हमले में ये लोग घायल हो जाते हैं। और एक जो घटना होती है घायल करने वाली, तो उसमें एक खुशबू पांडे जी हैं, कोई नीतीश कुमार जी हैं, नगर अध्यक्ष हैं, नगर उपाध्यक्ष हैं जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, कोई स्वाभिमान, हिंदू स्वाभिमान संस्था के भी कुछ हैं जी। वो भी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। उनका इलाज होता है। इलाज के क्रम में उनको रेफ़र कर दिया गया पटना। तो उसको लेकर एक मुकदमा पूर्व में दर्ज हो गया था 16 तारीख को ही, जिसका नंबर है 7425, और उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर वगैरह का भी धारा लगा हुआ है। परंतु उसके 26 घंटा के बाद जो मार खाए हैं, जिसमें खुशबू पांडे भी है जी, इन लोगों पर भी पुलिस के द्वारा मुकदमा कर लिया गया, और उसी दिन खुशबू पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसमें 2 ही धाराएँ गैर जमानती थी, एक 196 और एक 299। चूँकि वो धाराओं में सज़ा, मैक्सिमम सज़ा 3 इयर्स की है, तो विधि का सुस्थापित नियम है कि जिसमें 7 वर्ष तक की सज़ा हो उसमें डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, और गिरफ्तारी के बाद उनको तुरंत जेल में नहीं ठूसा जा सकता है। परंतु इस मामले में पुलिस के द्वारा उनको वो ना तो नोटिस दी गई और सीधे गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ से वो जेल चली गई। तो एक बीच में एक चीज़ रोकना चाहेंगे सर, सज़ा 3.5 साल का, 3 साल का मैक्सिमम सज़ा 3 साल मैक्सिमम। तो फिर गिरफ्तारी कैसे हो गए? देखिए, गिरफ्तारी करने वाले ने गिरफ्तारी कर दी जी। अब हम लोगों का काम है उसको चुनौती देना। चुनौती देने के लिए गिरफ्तारी की चुनौती जो होती है वो माननीय उच्च न्यायालय में होती है। तो उसके परिजन शायद उच्च न्यायालय में मुकदमा करें, हम लोग तो व्यवहार न्यायालय में करते हैं। यहाँ पर गिरफ्तारी के प्रोसेस को हम लोग पॉइंट आउट करते हैं, और न्यायालय उस पर विचार करती है कि कितना इसको तवज्जो दिया जाए। यहाँ हम लोग जमानत मांगे कि इन्हें जमानत दे दिया जाए, और वर्तमान में न्यायालय ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि जो 2 धाराएं हैं उनके भी कंटेंट्स उसमें नहीं हैं, मामला नहीं बन रहा है, परंतु न्यायालय भी अपनी सीमा में, उनकी अपनी सीमा है। तो यहाँ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के प्रभारी न्यायाधीश के यहाँ हम लोगों ने किया था, वो दलील से पूर्ण संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने जमानत को अस्वीकार कर दिया है। तो अब हम लोग उनसे वरीय न्यायालय प्रधान न्यायाधीश महोदय के यहाँ जमानत याचिका लगा रहे हैं। संभवतः आज
हमारे लिपिक ने फाइल कर दिया हो, आज नहीं हुआ होगा तो कल करेंगे, तो फिर सोमवार को उसमें सुनवाई होगी। और पूरी आशा और उम्मीद है, न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि उनको जल्द ही जमानत मिल जाएगी। आपको क्या लगता है, जैसे आप वकील हैं, ठीक है, ये यहाँ आपका पैसा है, बिजनेस है, लेकिन कहीं न कहीं आप अपने धर्म को मानते हैं क्या? आपके धर्म के विरोध, या आप कुछ कहना चाहते हैं दिल से, या आपका अधिकार है आपका कहने का, बोलने का, या जय श्री राम या अल्लाह अकबर कहने का अधिकार है, वो आपको रोका जाता है, डिस्टर्ब किया जाता है, इसका मतलब क्या है? देखिए, मैं कोई व्यक्तिगत राय नहीं दे सकता हूँ। जब अभी कोट पहना हुआ हूँ, कोट की बात करता हूँ जी। हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, और हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो दूसरे धर्म का आदर करे। ये संविधान बोलता है। बीइंग ए लॉयर मैं इतना ही बोल सकता हूँ। कोर्ट खोल के मेरी व्यक्तिगत राय ली जा सकती है। तो बोध वहाँ पर जिस जगह पर घटना हुई, मतलब दोनों में सामंजस्य की गड़बड़ी के कारण ऐसा हो पाया। अब देखिए, जिसने भी उन लोगों के साथ, खुशबू पांडे जी लोग के साथ मारपीट किया, वो निश्चित रूप से शरारती तत्व होंगे, क्योंकि खुशबू पांडे जी लोग पर किसी भी अन्य मुस्लिम भाई ने कोई मुकदमा नहीं किया जी। पुलिस के द्वारा एक मुकदमा लाया गया है। अगर ऐसा कुछ होता कि कोई दूसरा वर्ग का दूसरा व्यक्ति उसको समर्थन देता, तो वो मुकदमा करने आगे बढ़ता। इसका मतलब है कि उन शरारती तत्वों का कोई भी समर्थन नहीं कर रहा है, ना तो कोई मुसलमान कर रहा है, ना कोई हिंदू कर रहा है। जहाँ तक हमें अपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो लग रहा है, किसी मुसलमान ने उन पर मुकदमा नहीं किया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी गलत कार्य का, जो कोई भी सही व्यक्ति किसी भी गलत कार्य का, शांतिपूर्ण है। और आज वहाँ के मुसलमानों ने जुमे की नमाज अदा की, और सभी लोगों ने कहा कि यहाँ पर शांति है और हिंदू मुस्लिम भाई एक हैं, हमें लोग को कोई परेशानी दिक्कत नहीं है, प्रशासन भी हमें सहयोग कर रही है। लेकिन एक गौर करने वाली सवाल छोड़ के जाते हैं कि जहाँ पर प्रॉब्लम हुआ, वहाँ के लोगों ने खुशबू पांडे या उनके साथ जो थे उन पर एफआईआर दर्ज नहीं की। ये सवाल बनकर रह गया। अब आगे देखते हैं कि प्रशासन क्या करती है। धन्यवाद।